हाय फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आपके साथ मैं अपनी मन की बात शेयर करने आ गई। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुशी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आज आपसे एक बहुत ज़रूरी बातें शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ बीती, जिससे मैंने बहुत एक्सपीरियंस पाया। जब मैं करीबन 31-32 साल की थी, तब मैं जिस स्ट्रगल से गुज़र रही थी, वहाँ मैंने इतनी सारी कठिनाइयों का सामना किया कि मेरे अंदर एक डर आ गया। वो डर ऐसा था कि मैं आज तक उस डर से निकल नहीं पाई, और उसी डर ने मुझे आगे कुछ करने की एक हिम्मत दी, और वही डर मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया कि मैंने अपना खुद का बिज़नेस स्टेबल कर लिया। मेरे पीछे कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था। मैं अपने बल पर अपने छोटे से बच्चे को पालते हुए, उसे पढ़ाते हुए, बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए आज यहाँ तक पहुँच गई कि अब मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। मुझे लगता है कि मैं अकेले अपने जीवन को आगे भी बढ़ा लूँगी, और शायद मैं अपनी बच्ची को भी उस मकाम तक पहुँचा दूँगी जहाँ तक मैं चाहती हूँ। मुझे उस एक्सपीरियंस ने, उस डर ने इस तरह की शिक्षा दे दी कि मैं लाख कोशिश करके भी चाहती हूँ कि मैं साइलेंट बैठ जाऊँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ, नहीं कर पाती हूँ। इसी कारण से मुझे ये दूसरा वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग गया। मेरे पास समय नहीं था। समय की कमी के कारण मेरे पास वीडियो बनाने के लिए भी टाइम नहीं हो पा रहा था। मैं सोच रही थी कि आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, और करते करते इतना दिन बीत गया। एक्चुअली सुबह से शाम तक जो मेरा शेड्यूल है, उस शेड्यूल को मैं कितना भी कट करने की कोशिश करती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत मुश्किल से सोने के लिए टाइम जो निकालती हूँ, वो सिर्फ 3 से 4 घंटा। पूरे 24 घंटे में मैं सिर्फ 3 से 4 घंटा सोती हूँ, और ये मुझे उसी डर का नतीजा है कि मैं ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है कहीं फिर वह परेशानी मेरे पीछे ना आ जाए, और वही परेशानी, वही डर मुझे आगे और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा देती है। तो कौन कहता है कि तकलीफ़ें जो होती है वो सिर्फ दुख का एहसास दिलाती है? नहीं, दुख के एहसास के साथ साथ वो आपको एक बहुत बड़ी लेसन दे देती है कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। आप इतना डर जाएंगे कि आपको उस परेशानी, उस घटना को याद करते ही आपको लगेगा कि बेटर है कि मैं आगे भी काम करते रहूं। और यही चीज़ मुझे आज तक महसूस होता है, और मैं अभी भी जब भी मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अभी और काम करना है। और यही काम करते करते मेरी आदत ऐसी बन गई कि अब मैं सो नहीं पाती हूँ। मेरे पास सिर्फ 3 से 4 घंटा होता है सोने का, और उसमें ही मैं सोचती हूँ कि मैं सोऊं या अगले दिन का प्लान करूँ। अगले दिन मुझे क्या क्या करना है, अगले दिन का मेनू मेरा क्या होगा, अगले दिन मुझे कहाँ और कितना समय खर्च करना है। इन सारे डिटेल्स को मैं अपने दिमाग में जैसे ही बेड पर जाती हूँ, अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देती हूँ, और सोचते सोचते कब सुबह हो जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर मेरी दिन शुरू हो जाती है। यही मेरी दिनचर्या है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, लोगों को भी कहती हूँ, अपने हर जो मेरे जाने पहचाने हैं उनको मैं यही कहती हूँ कि हाँ, रिश्तेदारों को भी लेकर चलना है, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को भी लेकर चलना है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने जीवन की तरफ देखना है। आपका अपना कर्म है, उसके बाद ही आपके जीवन का कोई और है। जब तक आपके पास आपका काम है, तब तक आपको सब कोई पूजा करेंगे, लेकिन जिस दिन आपको समझेंगे कि वो बेरोज़गार है, वो बैठा हुआ है, उसके पास किसी तरह का काम नहीं है, आपके अपने भी आपका हाथ छोड़ देंगे। मैंने अपने जीवन से यही सीखा। आज अपने मन की बात यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगली बार
मैं अपने मन की दूसरी बातें बताऊंगी जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। बाय बाय।